हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष, आपका इंग्लिश टीचर। और आज हम लोग बहुत ही एक बेहतरीन चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये अब्दुल कलाम साहब के बारे में है। ये है आपके 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6, माई चाइल्डहुड। अगर आप पीजीटी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एमपी टेट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना, सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स भी कंप्लीट करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो प्रॉपरली देखिएगा। आई होप दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बायोग्राफी हम लोग शुरू करते हैं इसकी चैप्टर की। देखो आप लोग ध्यान देना, और मैं बाइलिंगुअल रखूंगा। सो माई चाइल्डहुड इज अ चैप्टर फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो गाइस, ऑटोबायोग्राफी वो चीज होती है जो आपका लिखी जाती है राइटर के द्वारा, खुद जिन्होंने जिनके जीवन में के बारे में वो है, ठीक है, वो दैट इज द ऑटोबायोग्राफी। तो ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे गाइस, राष्ट्रपति थे 11वें नंबर के, 11th नंबर के, एंड फेमस स्पेस साइंटिस्ट। और हमारे इंडिया के बहुत ही स्पेस मतलब बहुत ही फेमस स्पेस साइंटिस्ट हैं ये, जिनको हम लोग ना मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, है ना। मिसाइल मैन मतलब अंतरिक्ष वैज्ञानिक, मिसाइल मैन उनका एक उपाधि थी, उनको लोग प्यार से मिसाइल मैन कहते थे। और ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छे इंसान थे, और ये हमारे प्रेसिडेंट थे। तो इन दिस चैप्टर कलाम रिकॉल्स हिज अर्ली लाइफ इन रामेश्वरम। तो इस चैप्टर में क्या है, कलाम साहब ने अपनी बुक है उनकी एक, विंग्स ऑफ फायर। तो ये विंग्स ऑफ फायर में से एक उनका एक चाइल्डहुड वाला पार्ट इसमें लिया गया है। उसका एक्सट्रैक्ट हम लोग कह लें, इसका एब्स्ट्रैक्ट हम लोग कह लें कि उसका सार है। तो जो उनका अर्ली चाइल्डहुड है, जो उन्होंने रामेश्वरम में बिताया है, रामेश्वरम में, तो उसके बारे में बहुत छोटे छोटे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं। तो आप सुनिए, एंड यू विल ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय कलाम साहब। चलिए शुरू कर रहे हैं फिर हम लोग। तो कलाम रिकॉल्स हिज अर्ली लाइफ इन रामेश्वरम, अ स्मॉल आइसलैंड टाउन इन तमिलनाडु। तो कलाम साहब ना इसमें बात करें रामेश्वरम की, जो तमिलनाडु में स्थित है, एक छोटा सा आइलैंड है जो समुद्र के किनारे है, छोटा सा एक अच्छा सा शहर है, अब तो बड़ा शहर है, बड़ा शहर है। एंड एक्सप्लेन्स हाउ हिज चाइल्डहुड शेप्ड हिज वैल्यूज एंड फ्यूचर। और वो इसमें बता रहे हैं कि उनको जो बचपन में जो लर्निंग, और उनको उन्होंने जो सीखा है, उनको लर्निंग मिली है बचपन में, वेदर इट इज फ्रॉम दैट स्कूल से मिली हो, चाहे वो लाइक उनके पेरेंट्स से मिली हो, मदर से मिली हो, फादर से मिली हो, तो वो सारी लर्निंग से उन्हें आगे बढ़ने में कैसे फायदा मिला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे हमें ये भी सीख मिल रही है ना कि हमारा फैमिली में हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, और उसका हम पर कितना असर पड़ता है गाइस। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। बर्थ, कलाम वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो कलाम साहब जो जिनकी उनकी बर्थ हुई थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी ना, मतलब मिडिल क्लास फैमिली ऐसी जैसे हम लोग भी मिडिल क्लास हैं, ना बहुत ज़्यादा अमीर है ना बहुत ज़्यादा गरीब है, सारी चीज़ें चल रही हैं। और इन अ तमिल मुस्लिम फैमिली, उनका जो जन्म हुआ था एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। कहाँ पर? रामेश्वरम में। और रामेश्वरम हमारा कहाँ है? रामेश्वरम हमारा है तमिलनाडु में, जो कि साउथ इंडिया की एक स्टेट है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और उनके फादर का नाम था जैनुलाब्दीन। ही इज अ वाइज एंड हम्बल मैन विद नो फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो उनके जो फादर थे बहुत ही वाइज थे, सिंपल थे, हम्बल मैन थे। हम्बल मतलब विनम्र थे बहुत ज़्यादा। और उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी, उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन ऐसे बीकॉम, एमकॉम, बीटेक की उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी, बट फुल ऑफ नेचुरल विजडम। लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ही हम्बल व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे मन के इंसान थे, और सहज बुद्धि के इंसान थे, एंड काइंडनेस, और बहुत ही दयालु, और दूसरों के लिए अपने मन में प्रेम रखने वाले थे। और उनकी मम्मी थी आशी अम्मा। आशी अम्मा उनकी मम्मी का नाम था। अ कैरिंग जेनरस वुमन हु यूज टू फीड नॉट जस्ट हर फैमिली बट आउटसाइडर एवरी डे। और वो बहुत ही कैरिंग और जेनरस महिला थी, बहुत ही अच्छे दिल की महिला थी। और जो यूज टू प्लस वीवन का मतलब होता है कोई काम किया करता था, ठीक है। तो वो भोजन कराया करती थी, खाना खिलाया करती थी, ना सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को, बट जो बाहर के आउटसाइडर भी रहते थे ना, रोज उनको खाना खिलाती थी। जो बाहर से कोई आते थे उनके यहाँ, जो लोग उनके यहाँ अगर खाना खाने के लिए, मांगने के लिए, जिस तरह से भी आते थे, वो कभी किसी को खाली पेट नहीं जाने देती थी, सबको खाना खिलाती थी। उनके सिबलिंग्स की बात करें तो कलाम साहब के 3 भाई थे। ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। उनकी 1 सिस्टर थी और 3 भाई थे, ठीक है। चलिए अब वो रहते कहाँ थे? अब इन फैक्ट्स को थोड़ा ध्यान रखना। फादर का क्या नाम है?
मदर का क्या नाम है, ठीक है, मदर का क्या नाम है, और कितने भाई बहन है, 3 भाई है और 1 बहन है, ठीक है, कलाम साहब 3 भाई है और 1 बहन है। सो एंड देयर एंसेस्ट्रल होम ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, उनका जो पुरखों का घर है जो मस्जिद वाले रोड पर है, गली में है, बिल्ड इन द मिड 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी में बना हुआ था। 19th सेंचुरी का मतलब हो गया 1857, 57, 58, 59, 18 की 18 वाली बात है। 18 जितने भी बना हो, विद लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स, इसको याद रखना इफेक्ट को, कि उनका जो घर बना है वो 19th सेंचुरी में बना हुआ है। और इसी के बीच में लाइक लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स से बना हुआ है। कुछ ऐसे, लाइम स्टोन एक प्रकार का आपका एक स्टोन होता है, ब्रिक्स मतलब ईंटें हो गया। अच्छा, मतलब पक्का काइंड ऑफ मकान उनका बना हुआ था, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। फ्रॉम फादर, अब देखो उनको वैल्यूज कहाँ से मिली, उन्होंने जो लाइफ में अपने वैल्यूज लिए ना, वो वैल्यूज कहाँ से उन्हें मिली है, तो उनके फादर से उनको ऑनेस्टी मिली, ईमानदारी मिली, सेल्फ डिसिप्लिन मिला उनके फादर से उनको, सिंप्लिसिटी मिली उनको फादर से, और विजडम मिली उनको फादर से। तो ये सारी चीजें उनको फादर से मिली हैं। क्या क्या मिला है फादर से? फादर से मिला है उनको ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी एंड विजडम। उसी तरह अगर दूसरी तरफ मम्मी की बात करें तो मदर से क्या मिला है? काइंडनेस मिली है, सबके लिए मन में प्रेम, दया, कंपेशन उनको मिला है, जेनरोसिटी और फेथ इन गुडनेस, और अच्छाई में विश्वास करना कि जो भी अगर मैं अच्छा करूंगा किसी के साथ तो मेरे साथ अच्छा होगा। ये उनकी मम्मी की ऐसी सोच थी, और वही चीज़ें कन्वर्ट हुई और ट्रांसफ़र हुई कलाम साहब में, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद, the president of India, 11th president of India, we are talking about his childhood, and those all facts are taken from the Wings of Fire. Wings of Fire is the autobiography of Kalam Sahab, which was written in 1999. okay, चलिए और आगे बढ़ाते हैं। तो ये फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखना। फैमिली ट्रेट, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, उनके फैमिली में क्या मतलब उनका माहौल था घर का कि उनको सारे रिलीजन्स का वो रिस्पेक्ट करते थे, वो लोग सारे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करते थे। दे सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ ऑल फेस, और वो जितने भी जितने भी फेस्टिवल्स होते थे, अगर दीपावली है तो दीपावली मनाते थे, दशहरा मनाते थे, ईद मनाते थे, सारे त्यौहार मनाते थे। तो जितने त्यौहार थे सबको मनाते थे, ठीक है। ऑल फेस जितने भी हैं सभी अलग अलग, अगर दैट क्रिसमस है वो भी मनाते, सारे फेथ के वो मनाते थे सेलिब्रेशन। उनके घर में बहुत अच्छा माहौल था। तो कलाम्स 3 बेस्ट फ्रेंड्स वर, अब कलाम साहब के देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है हमें, आगे एमसीक्यूज में आएगा भी कि कलाम साहब के 3 ना बेस्ट फ्रेंड थे। अब 3 बेस्ट फ्रेंड कौन से थे सर? 3 बेस्ट फ्रेंड थे रामंदा शास्त्री, दैट इज द फर्स्ट वन, रामंदा शास्त्री, और बिकेम अ टेम्पल प्रीस्ट, जो कि रामेश्वरम टेम्पल है, रामेश्वरम का बहुत बड़ा टेम्पल है, रामेश्वरम लिंग जहाँ पर स्थापित है। तो रामानंद जो थे वो वहाँ के शास्त्री के बेटे थे, और बाद में ब्राह्मण फैमिली बिकेम अ टेम्पल प्रीस्ट, और वो बाद में वहाँ के बड़े मुख्य पुजारी बने। अरविंदन जो थे उनके एक फ्रेंड थे, को 3 फ्रेंड उनका नाम भी पूछते हैं कई बार, ठीक है। 3 फ्रेंड के, उनके 3 से कौन से उनके बेस्ट फ्रेंड थे? तो अरविंदन जो थे उनका व्यवसाय शुरू हुआ, स्टार्टेड अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस फॉर पिलग्रिम्स। तो वहाँ पे जो रामेश्वरम में, क्योंकि रामेश्वरम लिंग है जो भगवान राम के द्वारा स्थापित किया गया है, तो उसकी पूजा पाठ करने के लिए बहुत सारे पिलग्रिम्स जाते हैं, जो कि हम लोग हिंदी में इनको बोलते हैं तीर्थयात्री, ठीक है। तो उनके लिए ना, अभी उनके जो फ्रेंड थे अरविंदन ने ये शुरू किया था बिजनेस की, जो भी पिलग्रिम्स आएंगे मैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसा बिजनेस उन्होंने शुरू किया था। अब उनके जो तीसरे फ्रेंड थे शिव प्रकाशन, तो शिव प्रकाशन ने जो काम शुरू किया वो किया कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउथर्न। तो जो साउथर्न रेलवे है उसमें खाना पहुंचाने का काम उनका तीसरा फ्रेंड करता था। तो उनके कौन से 3 उनके फ्रेंड थे बहुत अच्छे, उनके बहुत ही करीबी स्कूल फ्रेंड्स थे? रामानंद शास्त्री, जो कि वहाँ के मुख्य पुजारी के बेटे थे रामेश्वरम टेम्पल के, और बाद में ये रामेश्वरम के मुख्य टेम्पल के प्रीस्ट बनते हैं। अरविंदन भी इनके अच्छे दोस्त थे स्कूल टाइम के, जिन्होंने बाद में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, बस वगैरह इनकी चलती होंगी जो तीर्थयात्रियों को लाती ले जाती थी। थर्ड इनके फ्रेंड है शिव प्रकाशन। अब शिव प्रकाशन का क्या काम था? शिव प्रकाशन जो था ना कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कि साउथर्न रेलवे में खाना प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। देयर फ्रेंडशिप शोड कम्युनल हार्मनी। अब देखो कलाम साहब एक अलग धर्म के थे, उनके तीनों फ्रेंड्स एक अलग धर्म के थे,
ये तीनों हिंदू थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन देखो यहाँ पे कितना तालमेल है इनमें। तो ये फ्रेंडशिप हमें ना कम्युनल हार्मनी, कि आपस में हमारे इंडिया में सब कैसे अपने भाईचारे से रहते हैं, ये दिखाता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिविंग टुगेदर इन पीस, की मतलब हमारे यहाँ अलग अलग धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम धर्म है, और हमारे यहाँ हिंदू धर्म है, सिख धर्म है। तो सब लोग कितना आपस में तालमेल तालमेल बना के रहते हैं। ठीक है, ये इससे मैसेज हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर। अब मेजर इंसिडेंट इसके क्या हो गए हैं, मेजर इंसिडेंट के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अभी थोड़ा आगे आ जाते हैं। दो तीन बहुत अच्छे अच्छे मेजर इंसिडेंट इनके साथ हुए, तो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ और फैक्ट्स आपको कवर करवाने हैं, तो वो मैं करवा देता हूँ, है ना। अब जो इसमें से जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो सबसे पहले मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ, इनको कवर कर लेना चाहिए। तो वैसे तीनों इंसिडेंट बड़े पावरफुल है ये। चलो, ये मैं पहले हम लोग यही कवर कर लेते हैं गाइस, यही कवर कर लेते हैं हम लोग। तो मेजर इंसिडेंट एंड लाइफ लेसन्स, तो कलाम साहब के लाइफ में कुछ ऐसे चाइल्डहुड में मेजर इंसिडेंट्स हुए थे जिन्होंने उनकी लाइफ में एक बड़ी उनको सीख दी है। तो डिस्क्रिमिनेटरी टीचर इंसिडेंट, एक बार क्या होता है कि कलाम साहब जब स्कूल में थे, तो उनके स्कूल में एक टीचर आता है। अब वो टीचर क्या है, टीचर एक अलग माइंडसेट का होगा वहां पे। तो टीचर क्या है कि कलाम साहब के सारे जो दोस्त थे वो थे ब्राह्मण्स, और ऊंचे घराने के थे, ब्राह्मण्स थे। और कलाम साहब ना मुस्लिम बॉय, अ न्यू टीचर वाज अनहैप्पी टू सी कलाम, अ मुस्लिम बॉय वियरिंग अ कैप, टोपी पहने हुए, सिटिंग नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, अ हिंदू ब्राह्मण बॉय वियरिंग अ सैक्रेड थ्रेड जनेऊ। जनेऊ जो होती है गले में, अपना गले में पहनते हैं, जनेऊ जो हिंदू लोग पहनते हैं, वो पहने हुए थे। तो टीचर को ये लग रहा है कि यार ये लड़का मुस्लिम है, और ये एक ब्राह्मण रामानंदा शास्त्री नाम के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार जो प्रिस्ट का बेटा है, उसके साथ बैठा, उनको ठीक नहीं लगा ये। तो ऐसे ही होगा थोड़ा उल्टे सीधे माइंड सेट का। तो टीचर ने क्या कहा कि कलाम, द टीचर आज कलाम टू सिट द बैक बेंच, कि तुम यहाँ से उठो फर्स्ट बेंच से, रामानंद शास्त्री के पास से उठो, और रामानंद शास्त्री के पास से उठो और पीछे जाकर बैठो। तो कलाम साहब को भी बुरा लगा, उनके दोस्तों को भी बुरा लगा कि यार ये क्या है, ये क्या चीज़ है, मतलब वी ऑल आर द स्टूडेंट्स ओवर हियर, और ये क्या डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ठीक है, तो रामानंदास फादर को ये पता लगता है, जो रामेश्वरम टेम्पल के जो मुख्य पुजारी है उनको पता लगता है। रामानंदास फादर लक्ष्मणा शास्त्री, उनके जो पापा थे, उनका नाम था लक्ष्मणा शास्त्री। तो उनको जैसे ही पता लगता है वो आंख बबूला हो जाते हैं कि यार ये बच्चों के अंदर क्या जहर भर रहा है आदमी। तो स्कॉल्डेड द टीचर फॉर स्प्रेडिंग डिस्क्रिमिनेशन, वो तो उनको बहुत ज्यादा डांटते हैं कि आप स्कूल में आ रहे हो, पढ़ाओ अच्छे से और किसी से भेदभाव मत करो। बच्चों के अंदर आप क्या डाल रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हो, आप भेदभाव बच्चों के अंदर पैदा कर रहे हो कि तुम अलग रिलीजन के हो, तुम अलग रिलीजन के, तुम अलग रिलीजन के हो, तो तुम एक साथ नहीं बैठ सकते। ये क्या है, स्टूडेंट्स का कोई रिलीजन नहीं होता, और भाईचारा है हम लोगों में सब में। क्योंकि ये सब ना इनके कलाम साहब के फादर भी और ये जो लक्ष्मणा शास्त्री समहाउ एक दूसरे को सब जानते थे और मित्र थे। तो डिमांड एन अपोलॉजी, फिर उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मणा शास्त्री ने, देखो पूछा जाता है, ध्यान रखना, लक्ष्मणा शास्त्री कौन थे, लक्ष्मणा शास्त्री फादर थे रामानंद शास्त्री के। अब रामानंद शास्त्री कौन थे, रामानंद शास्त्री बहुत अच्छे दोस्त थे कलाम साहब के। तो द टीचर फॉर स्प्रेडिंग डिस्क्रिमिनेशन, तो लक्ष्मणा शास्त्री ने कह दिया कि तुम माफी मांग लो या तो स्कूल से चले जाओ, दोनों में से एक काम करो, स्कूल छोड़ो, हमें ऐसे टीचर चाहिए नहीं। आप तो या तो इनसे माफी मांगो हमारे बच्चों से, या फिर आप छोड़ दो स्कूल। द टीचर अपोलोजाइज एंड नेवर रिपीटेड सच बिहेवियर, फिर टीचर भी समझदार था थोड़ा कि चलो यार गलती तो मुझसे हुई है, तो माफी मांग ली। ठीक है, चलो माफी मांग ली उसने, थोड़ा सा उसके अंदर भी चेंज आया कि यार मैंने गलत तो किया है ना, ऐसे भेदभाव में बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो उसने माफी मांगी और ऐसा बोला कि मैं कभी भी इस तरह का गलत व्यवहार बच्चों के साथ नहीं करूंगा। तो लाइफ लेसन, स्टैंड अप, खड़े हो अगेंस्ट। तो यहाँ पे उनको क्या लाइफ लेसन मिला कि जब भी आपके साथ कोई पक्षपात होता है, प्रीजुडाइज होता है, मतलब आपके अंदर आपके लिए कोई पहले से एक मन में बना लेता है कि यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत कलाम साहब को यहाँ से मिली कि यार गलत है तो आप खड़े हो जाओ तुरंत। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंसिडेंट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। चलो नेक्स्ट इंसिडेंट क्या है, नेक्स्ट इंसिडेंट भी बहुत ही प्यारा है, उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी घटना हुई है। तो उनके जो टीचर थे उनको बहुत प्यार करते थे, सारे टीचर उनको बहुत प्यार करते थे। उनके एक टीचर थे साइंस के, उनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम, हाँ शिवा सुब्रमण्यम, शिवा सुब्रमण्य, हाँ
मन्यम, हम मन्यम सुबह शिवा सुब्रमण्यम हम लोग इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे आई थिंक। तो साइंस के टीचर थे, वो भी उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि ना कलाम साहब पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो कलाम साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर हु वाज अ स्ट्रिक्ट ब्राह्मण। अब शिवा सुब्रमण्यम क्या थे? अय्यर थे। अय्यर मतलब ब्राह्मण थे और बहुत स्ट्रिक्ट ब्राह्मण थे कि अरे यार पूजा पाठ एंड ऑल। लेकिन वो क्या करते थे, देखो यहाँ पे एक चीज सीखो कि उनके टीचरों ने कभी उनसे, वहां के लोकलाइट टीचर्स ने कभी उनके साथ भेदभाव नहीं किया किसी तरह का। उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया कलाम साहब को डिनर के लिए, और उन्होंने कहा कलाम आप मेरे घर पे खाना खाने आओ शाम को, ठीक है, डिनर के लिए उन्होंने इनवाइट किया। हाउएवर हिज वाइफ रिफ्यूज टू सर्व कलाम। हालांकि उनकी जो वाइफ थी शिवा सुब्रमण्यम साहब की, अय्यर जी की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो सर्व नहीं कर पाऊंगी इसको। क्यों? क्योंकि लड़का मुस्लिम है और अगर वो उनके रसोई घर में बैठेगा जाके तो उनका रसोई घर मतलब वहां पे वो ऐसे पूछे ये धोना पड़ेगा, ऐसा वैसा सारे कुछ उनका जो भी उस समय माइंडसेट था या जो भी ट्रेडिशन वो मानते थे। तो उन्होंने कह दिया, मैडम ने कह दिया, शिवा सुब्रमण्यम साहब की वाइफ ने कह दिया मैं तो इसको खाना मैं सर्व नहीं करूंगी, आपने बुलाया आप खिलाओ, जो भी आपको करना है आप देखो। मतलब उन्होंने कहा मैं नहीं सर्व कर सकती। तो इन हर रिचुअल प्योर किचन, मतलब उनके रिचुअल ऐसे थे कि यार कोई बाहरी व्यक्ति या दूसरे रिलीजन का व्यक्ति उनके किचन में नहीं आ सकता, उनका ऐसा मानना था। अब इनको सुधारने के लिए मैडम को सुधारने के लिए सर ने क्या किया, टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड कलाम फूड एंड एट विद हिम। सर ने कहा कि ऐसे तो ये सुधरेगी नहीं, इसको सुधारना है। अब इसको सुधारना है तो क्या करेंगे, टीचर जो थे शिवा सुब्रमण्यम स्वामी अय्यर जो थे, उन्होंने क्या किया, खुद उनको खाना परोसा कलाम साहब को। वो खाना तो परोसा ही, उनके बगल में आसन लगाया, उनके बगल में बैठे और उनके साथ खाना खाया, ठीक है। फूड एंड एट विद हम। आउटकम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला था, नेक्स्ट टाइम कलाम विजिटेड, जब नेक्स्ट टाइम उनको इनवाइट किया उनके सर ने, उनके टीचर ने, शिवा सुब्रमण्यम ने, तो उनकी वाइफ में एक चेंज देखने को मिला। फिर द वाइफ हरसेल्फ सर्व्ड हिम, वो चेंज हो गई कि यार मेरे पति इतने कट्टर रिलीजियस पर्सन है, सब चीजें मानते हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ वो भेदभाव नहीं कर रहे, दूसरे रिलीजन का कोई व्यक्ति वो भेदभाव नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूंगी, मैं तो उनकी पत्नी हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अगले टाइम उन्होंने कलाम साहब को बुलाया, कलाम साहब को उन्होंने खाना सर्व किया फ्रॉम इनसाइड द किचन, और कहाँ बिठाया, जहाँ पे वो कभी किसी को नहीं बैठाती थी, उन्होंने अपने किचन में बैठाया, और शोइंग द चेंज, उन्होंने देखा यार मतलब दिल परिवर्तन हो गया ना मन में, यार कितना अच्छा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है ये, और इसमें कुछ तो होगा जब भी तो मेरे हस्बैंड इसकी इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार करते हैं इसको, ठीक है। अब टीचर्स मैसेज क्या गया, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे सिस्टम को चेंज करना है, तो प्रॉब्लम आपके सामने टिक ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी आप मतलब समस्या आ जाए, हम खड़े रहें। कन्फ्रंट का मतलब गाइज यहाँ पे कन्फ्रंट का मतलब सामना करना होता है, ठीक है। कन्फ्रंट एक फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगा के सेकंड थर्ड होगी। तो जब आप व्यवस्था बदलना चाहें तो समस्याओं का कितना ही सामना करना पड़े, करेंगे और खड़े हो जाओ, ये सीखा सर से। लाइफ लेसन ब्रेक सोशल बैरियर्स, तो यहाँ से भी क्या है मिला उनको लेसन कि अगर कितना ही आपको कोई चीज अच्छी करने के लिए आपको कितने ही चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, आप करो उसको, और सामाजिक कुरीतियां सामने है तो तोड़ो उनको। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलाम साहब ने ना पैसे भी कमाना शुरू कर दिए थे बचपन में, और फर्स्ट उनकी अर्निंग क्या थी। अब उनकी फर्स्ट अर्निंग क्या थी गाइस, देखो अब हुआ क्या था कि ड्यूरिंग 1939 आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया था, और उस समय हमारे कलाम साहब सिर्फ 8 साल के थे, ओनली 8 ईयर्स ओल्ड थे। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने साल के थे कलाम साहब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ, ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं। तो उस समय क्या हो गया, बहुत अफरा तफरी मची हुई थी सारे पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। यार वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, कोई छोटी बात तो थी नहीं, बहुत बड़ा इंसिडेंट था और बहुत ही एक टेरिबल चीज थी। तो व्हेन कलाम वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब कलाम साहब सिर्फ 8 साल के थे, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था जो कि स्टार्ट हो गया था 1939 में, ही अर्न पॉकेट मनी, और उन्होंने क्या किया, पॉकेट मनी कमाना शुरू कर दिया, है ना। कैसे किया देखो, कलेक्टिंग एंड सेलिंग द टैमराइंड सीड्स। और टैमराइंड सीड्स क्या हो गया, इमली के बीज, इमली के अंदर से हम जो खाते हैं उसे बीज निकलते हैं ना, तो टैमराइंड सीड्स थे, तो वो क्या करते थे, इमली के बीज, टैमराइंड सीड्स ही यूज्ड टू कलेक्ट, वो कलेक्ट करते थे और उनको बेचते थे, और उससे जो भी मिलता था, आई थिंक 1 आना कुछ उनकी अर्निंग हुई थी उस समय पहली। तो कलेक्टिंग एंड सेलिंग द टैमराइंड सीड्स, तो टैमराइंड सीड्स जो थे ना
वो उसको कलेक्ट उन्होंने शुरू किया था, हेल्पिंग हिज कजिन शमसुद्दीन कैच न्यूज़पेपर बंडल्स। और क्या किया कि उनके कजिन थे शमसुद्दीन, वो क्या करते थे, अखबार बांटने का काम करते थे। तो उस समय क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि जब ना ट्रेन्स ना तमिलनाडु का जो स्टेशन उनका था, सॉरी रामेश्वरम का जो उनका स्टेशन था, वहां पे ट्रेन रुकना बंद हो गई थी। और जो ट्रेन थी ना, चलती ट्रेन से वहां के मतलब उनके जो अखबार के बंडल फेंक दिए जाते थे वहां से, बिना रुके से चलती ट्रेन से फेंक देते थे। तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको वो रेलवे ट्रैक से उनको ना वो अखबार उनको कलेक्ट करना पड़ते थे। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने काम शुरू किया। तो पहले तो टर्माइन के जो सीड्स हैं, टैमराइन सीड्स जो हैं, टैमराइन सीड्स को उन्होंने कलेक्ट किया और वो बेचा। और उसके बाद जो शमसुद्दीन है उनके जो कजिन है, उनके कजिन के साथ उन्होंने अखबार के बंडल कलेक्ट करना शुरू किए। ट्रेन एज द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप इन द रामेश्वरम ड्यूरिंग द वॉर। तो ये एज आई earlier I just told you. What is the life lesson? Hard work and responsibility from a young age. So what has he received from there? He received that thing that if we people are just working hard and if we people are just taking the responsibilities, it is just making us more mature, more responsible and accountable. तो ये जिम्मेदारी लेने का भावना उनमें बचपन से यहाँ से आना शुरू हो गया दोस्तों। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो रिलीजियस एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। अब ये रिलीजियस और कल्चरल इंटीग्रेशन आपके मतलब कैसे ये सद्भावना वाली चीजें उनके अंदर आई। फैमिलीज रोल इन हिंदूज फेस्टिवल, दे अरेंज बोर्ड्स विद स्पेशल प्लेटफॉर्म टू कैरी आइडल्स। एक वहां पे एक ना सेलिब्रेशन होता है तमिलनाडु रामेश्वरम में कि भगवान राम की मूर्तियों को नदी के उस पार ले जाया जाता है। कुछ शादी वाला ऐसा एक प्रोग्राम होता है, एक रिलीजियस कस्टम है जो कि वहां पे होता है रामेश्वरम तमिलनाडु में। सो families role in Hindu festivals, they arrange boats with special platforms to carry idols of Lord Rama during the Sri Sita Rama Kalyanam ceremony। और उसका सेरेमनी का क्या नाम है गाइस, पूछ सकते हैं, ध्यान रखो, द श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। ये अब इसमें क्या भगवान की मूर्तियों को लेकर जाया जाता है और उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। तो इसमें क्या उनकी पूरी फैमिली बहुत मतलब पार्टिसिपेट करती थी, बोट्स तैयार करती थी और भगवान की मूर्तियों को लेकर जाते थे। स्टोरी टेलिंग, कलास मदर एंड ग्रैंड मदर टोल्ड हिम स्टोरीज फ्रॉम बोथ द रामायण एंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो उनको रामायण की उन्होंने कहानियां भी सुनी हैं और रामायण की अलग अलग स्टोरीज सुनी है, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की कहानियां भी उन्होंने सुनी है। तो उनपे सारे कल्चर का उनपे बहुत अच्छा असर था। तो मैसेज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर एंड रिलीजियस हार्मनी। तो उनके ऊपर ना पूरा सम्मिश्रित जो हमारे इंडिया की संस्कृति है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ा, उनके ऊपर वो चीजें उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटी में वो बाद में झलकती भी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो फादर्स विजडम ऑन चिल्ड्रंस इंडिपेंडेंस। अब देखो उनके फादर क्या बहुत अच्छे इंसान थे, बच्चों को कभी रोका नहीं कुछ करने के लिए। व्हेन कलाम वांटेड टू गो टू रामानंतपुरम फॉर हायर स्टडीज, हिज फादर कोटेड खलील गिब्रान्स कोट। तो उनके जब फादर, जब कलाम साहब ने कह दिया अब मुझे बड़ी पढ़ाई तो यहाँ पे हो नहीं पाएगी, मुझे रामानंदपुरम जाना पड़ेगा जो एक बड़ा टाउन है, वहाँ मुझे पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा। तो उनके फादर ने कहा कि बिल्कुल आप जा सकते हो। और उन्होंने खलील गिब्रान का, ये भी एक फैक्ट है कि उनके फादर ने किसका कोट वहां पे बोला था, उन्होंने खलील गिब्रान का एक कोट बोला था, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आई थिंक उनकी मदर से बोला था ये वाला। तो योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। तो आपके बच्चे आपके नहीं हैं, आपके अपने नहीं है, जीवन की जो भगवान ने उनको जिस मतलब पर्पज से यहाँ भेजा है, उनकी जो इच्छा है, इच्छा के संतान है, उनके अपने विचार है, मतलब जो उनकी आपके अपने नहीं है, उनकी भी कुछ इच्छा है और ऊपर वाले ने उन्हें किसी पर्पज से भेजा है, उनके अपने भी विचार हैं। तो आप उन पे आप अपने कुछ अपने मन की चीजें उन पे इम्पोज नहीं कर सकते। तो मैसेज क्या निकल रहा है इससे, अब देखो ये ध्यान रखना, ये खलील गिब्रान का उन्होंने कोट दिया था कि आपके बच्चे आपके नहीं है, मतलब उनके भी खुद के विचार है, उनको किस प्रकृति ने एक पर्पज के साथ भेजा है। तो पेरेंट्स शुड लेट चिल्ड्रन फॉलो देयर ड्रीम्स। यहाँ पे ये मैसेज आया कि बच्चों को उनके सपने पूरे करने देने चाहिए उनके पेरेंट्स को। ठीक है, चलो अभी तक आई होप आपको सारी चीजें मेरी ने जो बताई वो समझ आई होंगी। अभी ये वाला देख लो आप, टीचिंग एग्जाम्पल PYQ, जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हैं आप वो देख लो, बाइलिंगुअल है वैसे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, माई चाइल्डहुड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कौन सी किताब से मैंने आपको बताया था,
तो ये है आपका इंडिया 20 विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर जो 1999 में लिखी गई थी, ये आंसर है इसका, सी वाला, ठीक है। तो किस किताब का एब्स्ट्रैक्ट है? चाइल्डहुड माय चाइल्डहुड। ये एक्सट्रैक्ट है या सार है? एक छोटा सा टुकड़ा है ये विंग्स ऑफ फायर का। अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन, कहाँ पैदा हुए थे? चेन्नई में, रामेश्वरम में, मदुरई में, कोयम्बटूर में। तो ये हमें पता है कि ये रामेश्वरम में पैदा हुए थे कलाम साहब, ठीक है। कौन सी ईयर में हुए थे? चलो आगे आएगा, 1904 में हुए थे, 1908 में हुए थे। आप आगे आएगा, देखना आप जरा, आप थोड़ा देखो अभी। कलाम्स फादर्स नेम वॉज, क्या था? जैनुलाब्दीन, ये वाला था, बी वाला, ठीक है। चलो कलाम साहब के फादर का नाम क्या था? ओके। अब कलाम्स हाउस वॉज लोकेटेड इन, देखो टेम्पल स्ट्रीट, मॉस्को स्ट्रीट, चर्च स्ट्रीट, मार्केट स्ट्रीट, मॉस्को, देखो यहाँ पे मस्जिद वाली गली में था, मॉस्को स्ट्रीट में था, ठीक है। कलाम्स 3 क्लोज फ्रेंड्स, कौन कौन से थे? मैंने कहा था उस समय कि आप ध्यान रखना, कलाम साहब का घर कहाँ है? मॉस्को स्ट्रीट पे है। कलाम साहब के 3 फ्रेंड्स, तीनों हिंदू थे। कौन कौन से थे? शमसुद्दीन उनका कजिन था ना, और ये उनके फादर थे, मम्मी थी। सो रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, है ना, ये तीनों उनके फ्रेंड थे, ठीक है। ये आंसर होगा आपका नंबर बी, ठीक है। लक्ष्मणा रामानंद शास्त्री के फादर थे, शिवा सुब्रमण्यम साइंस टीचर थे, और दीनामणि अखबार का नाम है, ठीक है, एक अखबार का नाम है ये, वहाँ के लोकलाइट। तो आपका बी वाला इसका आंसर है कि कलाम साहब के जो 3 क्लोज फ्रेंड्स थे गाइज, वो थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ठीक है। रामानंदन जो थे बाद में प्रीस्ट बने रामेश्वर टेम्पल के। अरविंदन जो थे उनका अरविंद का ट्रांसपोर्टेशन का काम था, और शिवा प्रकाशन का काम था दैट साउथर्न रेलवे में कैटरिंग का। चलो अब मैंने एक चीज और बताई आपको, दीनामणि क्या है ये? तो दीनामणि जो है एक लोकल जो न्यूज़पेपर वो जाते थे ना बंडल कलेक्ट करने, उसका नाम है, अ न्यूज़पेपर्स नेम, ठीक है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। वाई डिड द न्यू टीचर आस्क कलाम टू सिट ऑन द बैक बेंच? तो बैक बेंच में क्यों उन्होंने बोला बैठो? क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि एक ब्राह्मण का लड़का और एक मुस्लिम लड़का दोनों साथ बैठे हैं और दोनों बिल्कुल घुल रहे मिल रहे हैं। तो ही वॉज टेकिंग द टॉकिंग इन क्लास, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, नॉट डूइंग वर्क, होमवर्क और डिस्टर्बिंग अदर्स। तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है ना, धर्म के आधार पर वो भेदभाव कर रहे थे, दिस इज द रीजन। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब स्टार्ट हुई गाइस? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपकी स्टार्ट हुई है 1939 में, ठीक है। सीधे आंसर याद रखो, इसमें अलग से सिर्फ आंसर आपको याद रखना है डायरेक्टली, है ना। अब खलील गिब्रान का जो कोट वॉज टोल्ड बाई होम? तो कलाम के फादर ने बोला था कि बच्चे हमारे थोड़ी हैं, वो तो उनकी भी, मतलब बच्चे तो उनकी खुद की इच्छाएं हैं और भगवान एक पर्पज से उनको भेजता है। तो कलाम फादर ने ये कोट कहा था, ठीक है। एक बार और रिवाइज करवा दूं क्या? शॉर्टली रिवाइज करवा दूं एक। चलो आप लोग अभी इसको पॉज करके देख लेना। सो वाई डिड कलाम कॉल हिज चाइल्डहुड सिक्योर? उन्होंने क्यों कहा कि चाइल्डहुड मेरा बहुत सिक्योर था? कलाम साहब ने ऐसा कहा था। तो कलाम्स पेरेंट्स प्रोवाइडेड फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स। ही वॉज प्रोटेक्टेड एंड केयर्ड फॉर। उसको उनके घर में सारी चीज़ें उपलब्ध थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, मतलब पर सारी चीज़ें उनको उपलब्ध थी, शेल्टर, फूड, मेडिसिन एंड ऑल। व्हाट क्वालिटीज डिड कलाम लर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स? अपने पेरेंट्स से उन्होंने क्या सीखा? देखो पूरा एब्स्ट्रैक्ट ले लो आप, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार। फ्रॉम फादर ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने सीखा, सिंप्लिसिटी और विजडम उन्होंने सीखा। मम्मी की बात करें, आशी अम्मा की बात करें, तो आशी अम्मा से उन्होंने सीखा काइंडनेस, कंपेशन, जेनरोसिटी और फेथ इन गुडनेस, ये उन्होंने मम्मी से सीखा। चलो अगला ले लेते हैं। अगला क्या है? हाउ डिड कलाम अर्न मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? तो वो कैसे सीखते थे? इमली के बीज वो इकट्ठे करते थे, ठीक है। टैमारिन सीड्स वो इकट्ठे करते थे, टैमारिन सीड्स करते थे और न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे। तो द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप इन रामेश्वरम, सो न्यूज़पेपर्स वर थ्रोन फ्रॉम द ट्रेन। कलाम हेल्प्ड कैच दैम एंड गॉट पेड। तो कलाम अपने जो कजिन थे शमसुद्दीन, उनकी हेल्प किया करते थे और शमसुद्दीन उनको पैसे दिया करते थे बदले में। एंड ही ऑल्सो कलेक्टेड एंड सोल्ड टैमारिंड सीड्स। तो टैमारिंड सीड्स को भी वो कलेक्ट करते थे, जो इमली के बीज को कहते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं थोड़ा।
डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ साइंस टीचर एंड हिज वाइफ टुवर्ड्स कलाम। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उनके साइंस टीचर थे, और उनके साइंस टीचर ने उनको खाने के लिए इनवाइट किया। पहले उनकी वाइफ ने उनको मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद सब करना शुरू किया। तो जो रिलीजियस मतलब उनके कुछ ऐसे फेथ थे, उसके कारण उन्होंने किया था। अब वो टीचर ने क्या किया, ब्रोक सोशल बैरियर, इनवाइट कलाम एंड एट विद हिम। तो यहां से भी एक लेसन मिल रहा है। What did Kalam's family do during श्री सीता रामा कल्याणम? तो सीता रामा कल्याणम करके एक वहाँ सेरेमनी होती है। तो दे अरेंज्ड बोट्स टू कैरी आइडल्स ऑफ लॉर्ड रामा फ्रॉम द टेम्पल टू द पॉन्ड। दिस शोड रिलीजियस हार्मनी। तो क्या करते थे, दूसरे धर्म के थे लेकिन भगवान राम की मूर्तियां ऐसे उनको लेके जाते थे बोट अरेंज करके, जहाँ पे ये वाला सेरेमनी होता था, भगवान राम और सीता माता का विवाह। तो श्री सीता रामा कल्याणम। चलो, लॉन्ग आंसर तो ये हमारे काम के नहीं है ना? इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्योंकि पीजीटी टीजीटी के हिसाब से देख रहे हैं, तो एमसीक्यूज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एमपी टेट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द पीजीटी इंग्लिश, और आप स्कूल स्टूडेंट्स वाले भी इसको देखें, ये आपको यूज होने वाला है। तो ऑथर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है हमारे, है ना? विंग्स ऑफ फायर एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जिनको उन्होंने 1999 में लिखा हुआ है। सो रिलीज की हुई है, सॉरी पब्लिश हुई है 1999 में। तो रामेश्वरम तमिलनाडु में इसकी सेटिंग है, यहाँ का ये पूरा उनका चाइल्डहुड है और पूरा सीन वहाँ के हैं। तो टाइम पीरियड क्या है इनका, 1930 से 1940, वर्ल्ड वॉर 12, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान की उन्होंने पूरी घटनाएं इसमें उनका चाइल्डहुड था उन्हें लिखी है। सेंट्रल थीम क्या है उसकी, सेंट्रल थीम ये है कि कम्युनल हार्मनी थी, मतलब धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं, आपस में सब घुल मिलकर रहते थे। सेक्युलरिज्म की इसमें उन्होंने इसकी थीम है, और वैल्यूज उन्होंने बताई है कि सभी धर्म समान है और सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। और वैल्यूज उन्होंने बताई है कि लाइफ में आपको कहाँ कहाँ से, मम्मी से, पापा से, दोस्तों से और दोस्तों के पेरेंट्स, सब जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो आपकी आगे वाली लाइफ में आपको बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। की इंसिडेंट्स क्या है, टीचर डिस्क्रिमिनेशन वाला सीन हो गया, साइंस टीचर ने डिनर पे बुलाया वो हो गया, उनकी फर्स्ट अर्निंग हो गई है, ठीक है, एक आना आई थिंक हुई थी, तो उसको हम लोग देख लेंगे, आ जाएगा। वैल्यूज, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, काइंडनेस, रिलीजियस टॉलरेंस, इंक्लूसिव एजुकेशन। चलो अभी आगे वाला देख लेते हैं। आई होप सारी चीजें इतनी आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब देखो, वॉर अर्निंग वन आना, हाउस मेड लाइमस्टोन, उनका जो घर था लाइमस्टोन से बना हुआ था, ब्रिक्स से बना हुआ था, है ना, पत्थर चूने वाला, लाइमस्टोन मतलब चूना वाला, हाँ पत्थर चूना ही है, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में वन आना, एक आना उनकी पर डे फ्रॉम सेलिंग टेमराइंट सीड्स, ठीक है। न्यूज़पेपर वर्क कॉट बंडल फ्रॉम मूविंग ट्रेन्स, ये वाला हम लोगों ने बात की है इस पे, ठीक है। मिक्स संस्कृति थी उनकी, इतना समझ में आ गया। आगे अगर और देख लें, अगर इसमें हमारे अगर नए वाले एमसीक्यूज हो तो देख लेते हैं एक बार। डन, आई थिंक इतना ही है, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ गाइज, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं एमसीक्यूज, ये सारे एमसीक्यूज यही हैं एमसीक्यूज, और आप इनको प्रिपेयर करिए, और आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं उसमें, हर एक चीज़ कवर हो गई है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। थोड़ा चेक कर लेते हैं। चलो, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप देखना, थोड़ा और चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी ना। एडिशनल एमसीक्यूज, ठीक है। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड अब्दुल कलाम हैव, कितने थे, 3 भाई थे आपस में मिलके, ठीक है, और एक वो खुद 3 भाई थे और एक बहन थे, ठीक है। 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, तो कितने हो गए थे, 4 हो गए थे, 4 सिबलिंग्स थे, है ना, उनके सहित। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड अब्दुल कलाम हैव, तो 2 ब्रदर थे उनके, आप अच्छा 3 थे, बट उनको मिला के वो 3 थे ना, 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, अच्छा उनके अलावा 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, बट हाउ मेनी सिबलिंग्स, ओके, मतलब 3 तो भाई थे और वो सिस्टर एक थी, 4, तो कितने ब्रदर्स थे अब्दुल कलाम साहब के, 3 ब्रदर्स थे, कितने थे, 3 ब्रदर्स थे। एज अ यंग बॉय अब्दुल वॉज, अच्छा एज अ यंग बॉय अब्दुल कैसे थे, टॉल एंड ब्राइट, शॉर्ट एंड फेयर, शॉर्ट विद अंडर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स,
तो वो कैसे थे, शॉर्ट एंड अनडिस्टिंग्विश्ड लुक के थे, ये थे, उनका कद थोड़ा छोटा था। अब्दुल्स एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ड इन, अब क्या बना था, लैम लाइन क्या बना हुआ था, लाइक स्टोन का बना हुआ था, लाइम स्टोन से बना हुआ था और ब्रिक्स से बना हुआ था। कौन सी सेंचुरी, 19 सेंचुरी में बना हुआ था, मिड 19 सेंचुरी में बना हुआ था। व्हाट मटेरियल वाज द हाउस मेड ऑफ, लाइमस्टोन और ब्रिक्स का बना हुआ था, ठीक है। अब्दुल कलाम फादर वुड अवॉइड, तो वो इनिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट वाली लाइफ को अवॉइड करते थे, सिंपल जीवन जीते थे। इन एसेंशियल लग्जरी एंड कंफर्ट लाइफ, इसको वो अवॉइड करते थे। वॉर एंड अर्निंग एमसीक्यूज, विच सीड्स डिड अब्दुल कलाम कलेक्ट एंड सेल, टैमराइंड सीड्स को, इमली के बीज को वो कलेक्ट करते थे। हाउ मच मनी डिड कलाम अर्न आफ्टर सेलिंग सीड्स, कितने एक आना उन्होंने कमाया था पहली बार, याद है पहली कमाई। नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारा, द फर्स्ट जॉब दैट अर्न मनी फॉर अब्दुल कलाम वॉज कलेक्टिंग एंड सेलिंग टैमरिंड सीड्स, तो टैमरिंड सीड्स को उन्होंने बेच के पहली अपनी कमाई की थी। कलेक्टिंग एंड सेलिंग, ओके। व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल्स ब्रदर इन लॉ, अब ये भी इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि उनके सिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनकी लाइफ में। तो उनके जो उनके जीजाजी थे उनका नाम था जलालुद्दीन, क्या नाम था, जलालुद्दीन उनका नाम था। हु वुड टेल स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू अब्दुल, तो ये उनके जीजाजी मतलब जलालुद्दीन ब्रदर इन लॉ उनके, उन्हें बताया करते थे स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अब स्कूल की टीचिंग देख लो। विच सिंबल रिप्रेजेंटेड अब्दुल कलाम एज अ मुस्लिम बॉय, सो ही वोर अ कैप, वो कैप पहनते थे, ही वोर अ कैप, वो कैप पहनते थे, ठीक है। हु वॉज नॉट अब्दुल कलाम्स क्लोज फ्रेंड एट स्कूल, रामानंद शास्त्री था, अरविंदम था, शिव प्रकाशन था, शमसुद्दीन तो उनके कजिन थे, ये नहीं थे। ऑन वॉट बेसिस डिड द टीचर डिसाइड टू सेपरेट कलाम एंड हिज फ्रेंड, अब तो टीचर ने कैसे डिसाइड कर लिया कि उसे कलाम और उनके फ्रेंड को अलग अलग करना है, तो बेस्ड ऑन रिलीजन, कहाँ पे, बेस्ड ऑन सोशल रैंकिंग की, ये तो ब्राह्मण का लड़का, एक ऊंचे घर का लड़का, और ये लड़का एक मिडिल क्लास लड़का है और मुस्लिम लड़का है, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने उस पर ये बेस्ड ऑन सोशल रैंकिंग अलग अलग बैठाया था, याद है ना टीचर, फिर टीचर से माफी मंगवाई थी। तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्कूल अब्दुल कलाम वेंट, उस समय ब्रिटिश इंडिया था, तो जो स्कूल का नाम था उनका वो था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, ओके। एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक काइंड ऑफ शुरुआती स्कूल। रिलीजियस एंड कल्चरल एमसीक्यूज, ओके। ड्यूरिंग विच सेरेमनी डिड अब्दुल्स फैमिली अरेंज बोर्ड्स, श्री सीताराम कल्याण, याद रखो, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, यही वाले आएंगे सारे। ऑल हिज क्लोज फ्रेंड्स वर फ्रॉम, उनके सारे फ्रेंड्स कहाँ थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे उनके सारे फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन सब मिलजुल कर रहते थे। द रिलेशनशिप ऑफ अब्दुल कलाम विद हिज फ्रेंड वॉज सेक्युलर, बहुत अच्छा था, कोई भेदभाव नहीं करते थे आपस में, ठीक है। लाइफ एंड करियर, हु बिकेम द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, तो आपको याद होगा कि कलाम साहब का एक दोस्त था रामानंदा शास्त्री, जिसके साथ वो बैठा करते थे, जिससे उन्होंने साइंस के टीचर ने उसको अलग बैठा, सॉरी एक टीचर ने उनको अलग बैठा दिया था, ठीक है, टीचर ने उनको अलग बैठा दिया था, तो ये थे रामानंदा शास्त्री जो बाद में प्रीस्ट बने थे। हु बिकेम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ साउथर्न रेलवे, तो साउथर्न रेलवे का जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो शिव प्रकाशन के पास था, और अरविंदन जो थे, अरविंदन के पास ट्रांसपोर्टेशन का काम था। हु स्टार्टेड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस फॉर पिलग्रिम्स, तो ये अरविंदन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं गाइज, ये ना ऐसे एक बार देख लेना बस, कवर सारी चीजें हो जाएंगी आपके। व्हाट डज इननेट मीन इन द पजेस ग्रेट इननेट विजडम इनबॉर्न, मतलब जो बुद्धि की बात हुई है, तो इननेट बुद्धि का मतलब होता है जो आपको इनबॉर्न मिलती है ऊपर वाले की तरफ से। So which word in the extract is not an antonym for eustare? Eustare के लिए which word in the exact extract is not an antonym? ये antonym नहीं है austerate का। So austere का मतलब होता है का जो ये है frugal, उसका antonym नहीं है। Where did he distribute newspaper? रामेश्वरम में करते थे। Kalam was a short boy with undistinguished looks, born to a tall and handsome parents, okay. He was one of many children in family
The family house was fairly large, पक्का हाउस था, built in the middle 19th century. All necessities were provided in term of food, medicine and clothes. Despite simple living, चलो सारी चीज़ें थी. Economic background उनका ऐसा था कि वो middle class family से थे. His father avoided all in essential comfort and luxuries, but ensured basic needs were met. The family was neither rich nor poor, but middle class. Many outsiders ate with the family daily, showing their generosity despite limited means. ठीक है. वॉर के समय कितने कितने बड़े थे कलाम साहब? वॉर के समय 1939 में सिर्फ 8 साल के थे. उनकी पहली कमाई एक आना थी. ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम वॉज सस्पेंड, और पहले जो ट्रेन रामेश्वरम में रुकती थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बंद कर दी गई थी. हिज फर्स्ट वेज केम फ्रॉम हेल्पिंग कजिन शमशुद्दीन, वो कलेक्ट करने में टैमरिंड सीड्स को. सो कलाम वोर कैप हो चुका है. ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो टुगेदर. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक, और वो नया टीचर ना उसको झेल नहीं पाया था, फिर उन्होंने ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया था. गाइस सारे ऑलमोस्ट हमारे हो गए कवर ना, पुराने वाले ही हो रहे हैं आ रहे. चलिए अभी के लिए इतना करते हैं. हाँ, लक्ष्मणा शास्त्री रामानंद शास्त्री के फादर थे, और भगवान राम जी की मूर्तियों को लेकर जाया जाता था वो सेरेमनी के लिए. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उनके साइंस के टीचर थे. हिज वाइफ इनिशियली प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन बाद में वो उन्होंने भी ऐसे ही किया. जलालुद्दीन उनके ब्रदर इन लॉ थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो उनको वर्ल्ड वॉर 2 की कहानियाँ सुनाया करते थे, और सारे तीनों फ्रेंड्स उनके सक्सेसफुल हुए. तो गाइस हियर वाज द स्टोरी ऑफ कलाम साहब, and I hope you have enjoyed the story, and I have tried to just explain you each and everything, and I think all the facts are explained, and this is the story from that Wings of Fire and extract of autobiography of Abdul Kalam Sahab, and the title of the chapter is My Childhood. So I hope you have enjoyed the session, enjoyed the lesson, and yeah, for the next session you can just like join me in the next video lesson. See you. Bye bye. Take care.